ये हमें ट्रूथ टेबल बनानी है, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है यहाँ पर, ठीक है। ये मुझे निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स वाई जेड चाहिए, अलग अलग लिखेंगे उसको, 3 वेरिएबल है यहाँ पर। फिर एक्स वाई जो भी यहाँ से आएगा उसको जेड से प्रोडक्ट कर देंगे। फिर ये निकालेंगे और यहाँ पर स्पेस नहीं बचा, लास्ट में मुझे निकालना है एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पर स्पेस कम पड़ गया है, ये इसको यहाँ पर लिख देते हैं। एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई जेड, और एक्स बार आप यहाँ भी निकाल सकते हैं, एक्स बार वाई बार जेड बार एक्स वाई जेड एक्स बार वाई बार एक्स बार वाई बार जेड बार, और लास्ट में एक्स वाई जेड प्लस एक्स बार वाई बार जेड बार। ये देखिए आप इसको इस तरीके से लिखते चले जाते हैं। ये हो गया, ये एक्स बार के लिए हो गया था, वाई बार जेड बार, इस तरीके से आप इसको, ओके। अब देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है। सबसे पहले स्टेप ये है कि ये जो होता है एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू हम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम डेसिमल नंबर, उसके बाइनरी बनाएंगे, डेसिमल लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। ये मैंने 0 to 7 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल है, तो 2 की पावर 3 होगा 8, तो 8 का मतलब होता है 0 से 7, ठीक है। 0 का बाइनरी कितना होता है 0, 3 डिजिट्स में लिखेंगे तो 0 0 0। 1 का होता 1, ये सभी को आना चाहिए, ये मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं कम से कम 10 बार बता चुका हूँ। जिसको नहीं आता ना वो वीडियो देख लेना जो मैंने अपलोड की थी। 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। उसके बाद x का बार, यानी जहाँ यहाँ 0 है तो 1 होता है, तो 1 1 1 1 0 0 0 0 आएगा यहाँ पर। ये 0 0 0 0। वाई बार का मतलब इसका बार, यानी यहाँ आएगा 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0। जेड बार, इसका बार 1 0 1 0 1 0 1 0, ये आएगा 1 0। अब देखिए एक्स वाई, ये मैंने 2 क्यों लिखा, 3 अलग क्यों लिखा है, ताकि आपका कोई फार्मूला आपको नया ना लगे। जैसे एक्स वाई का मतलब है प्रोडक्ट करना, जो भी हमने अभी आपको ये बताया था। ये देखिए ये एक्स वाई है, यानी जब 0 0 होता है तो 0, 0 1 होता है तो 0, 1 0 होता है तो 0, या ये समझ लीजिए मल्टीप्लाई, 1 1 होता है तो 1, तो इसलिए मैंने 2 किया था उसको अलग अलग। अब हम क्या करेंगे एक्स वाई, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई समझ लीजिए, प्रोडक्ट, तो 0 आएगा, 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तो यहाँ तक 0, नीचे के तो 1 है, तो 0 0 0, ये आ गया 1 1 आ गया। एक्स वाई जेड है, अब देखिए एक्स वाई जेड है, इसको ये सिंगल हमने बना दिया, इसकी यानी इसकी मल्टीप्लाई जेड से कर रहे हैं, यानी ये समझ लीजिए इसको मैं ए मान लेता हूँ, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ ए डॉट जेड कर रहा हूँ ऐसे। ए डॉट जेड का मतलब ये ए है मेरा और ये जेड है, यानी 0 की 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको सिंगल बना दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, वही फार्मूला चलता रहे। तो ये ए है, ये जेड है, तो 0, इन दोनों कर रहा हूँ मैं,
0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, लास्ट में 1 आएगा बस, यानी 7 0 आएंगे, 2 3 4 5 6 7 और ये 1। तो ये क्लियर हो गया एक्स वाई जेड। अब है एक्स बार वाई बार, यानी इन दोनों की प्रोडक्ट एक्स बार वाई बार। तो 1 1 1 1, तो यहाँ आएगा 1 1, यहाँ आएगा 0 0 0 0 0 0, बाकी सारे जीरोज आएंगे। नेक्स्ट है, इसको मान लेते हैं बी समझने के लिए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो बी हो गया, तो ये हो जाएगा आपका बी, क्योंकि ये बी हो चुका है इतना, डॉट जेड बार। तो फार्मूला वही वही लगेगा, यानी इसकी इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे प्रोडक्ट। तो 1 1, ये 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, सब में 0 आएगा, 0, ये आ गया, ये 0। लास्ट क्या था कि एक्स वाई जेड प्लस एक्स बार वाई बार जेड बार। तो ये एक्स वाई जेड है, ये इन दोनों को प्लस करेंगे। प्लस का फार्मूला आपको मैं बता चुका हूँ, ये प्लस का फार्मूला होता है, जहाँ 0 0 है वहाँ 0 0 1 1 1 0 1 1 1 ऑल्सो 1, ये प्लस का फार्मूला होता है। तो किसका प्लस करना है, इसका एक्स वाई जेड का, यानी इसका इसका प्लस इसका और इसका प्लस करेंगे हम। तो ये आएगा, यानी इसका मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी लाइन का, इसका और इसका प्लस करते जाएंगे। तो 0 और 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0, और सब 0 है, लास्ट में सिर्फ 1 है, 1 2 3 5 6 7 8। तो ये इसका आंसर है। तो सर बहुत इजी टेबल है तो भाई। इसको जो है आसान तरीका, ये इसका आसान सबसे आसान तरीका है ये, ठीक है। तो सर समझ में आ बहुत गया, ए प्लस डी और बी प्लस सी, इसको करना है। इसमें आपके पास 4 वेरिएबल है, यानी 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 होता है 16, 16 का मतलब है 0 से लेके 15। तो बस इसमें ये एक चेंजेस आएगा, और कोई खास चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर ए बी सी डी मैं यहाँ पर 4 वेरिएबल ले लूँगा। तो ये मैंने इसके 4 वेरिएबल लिए, ए बी सी डी। उसके बाद मैंने ए प्लस डी यहाँ पर निकाल दिया, यानी ए प्लस डी में यहाँ पर और गेट लग गया ए प्लस डी, और बी प्लस सी यहाँ निकाल दिया बी प्लस सी, और लास्ट में उन दोनों को प्रोडक्ट कर लिया, यानी इसको मान लिया मैंने एक्स, इसको मान लिया वाई, और यहाँ पर लास्ट मैंने क्या कर दिया एक्स डॉट वाई। बस ये क्वेश्चन है। तो इसमें बस ये है कि आपको टेबल जो है 0 to 15 करना पड़ेगा, ये क्योंकि 4 वेरिएबल है। तो 0 to 15 की टेबल कैसे बनाएंगे, 4 वेरिएबल होंगे तो लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो 0, ये हो गया 0 1 2 3, मतलब मुझे लगता है मुझे छोड़ देना चाहिए, आप इसे खुद अब कर लेंगे, क्योंकि आप क्या करेंगे यहाँ पर 15 तक बनाएंगे, लास्ट में ये आता है 15 में, और ए प्लस डी का मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे, तो 0 आएगा यहाँ पर, और या 1 आएगा, या 0 और 1 एंड सो ऑन, ऐसे इसको प्लस करेंगे और फिर उन दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, करने के लिए कुछ है नहीं कि मैं इसमें कुछ पूरा करके दिखाऊं, मैं इस, ठीक है, बस इसको इतना ही बताना था, बाकी तो आप कर ही लोगे। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सब सेम ही है, उसी की तरह उसी टेबल से हो जाएंगे, उसी टाइप से बिल्कुल। अब है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ बूलियन रूल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको स्टार्ट करते हैं। ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। इसको क्या करना है, क्वेश्चन में लिखा सिंप्लीफाई करना है यूजिंग बूलियन रूल्स, जो भी हमने बूलियन रूल्स पढ़ रखे हैं उनकी हेल्प से। ए बी ए सी और ए बी सी, ए बी ए सी और ए बी सी, ठीक है। सिंप्लीफाई इसको करना है, तो यानी जो भी बूलियन रूल है उसमें कौन कौन से रूल है। अब रूल तो जैसे सारे याद नहीं रहते आपको, लेकिन उसके अगर रूल्स याद नहीं है तब भी आप उसको कर लेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, चलिए x इज इक्वल टू है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये ए बी है और ये ए सी है और ये ए बी सी है। तो एक तो मेथड ये है कि ए इसमें कॉमन आ रहा है तीनों में से, तो ए में कॉमन अगर ले लेता हूँ ए कॉमन, तो आएगा बी प्लस सी प्लस बी सी। तो फिर आगे क्या होगा चेक करते हैं, चलिए। तो इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने क्या किया, ए कॉमन ले लिया, तो ये आएगा बी प्लस सी प्लस बी सी, ओके, इज इक्वल टू ए। अब ये है बी, इन दोनों में से हमें पता चल रहा है कि सी हम कॉमन ले सकते हैं, अगर ये इसके साथ होता तो बी कॉमन ले लेते हैं। तो बी प्लस सी कॉमन, यहाँ तक तो आपको पता है कॉमन लेना है, तो ये आएगा 1 प्लस बी आ गया। अब अगर आपको मान लिया सारे रूल याद नहीं है तो फिर क्या तरीका है, क्योंकि रूल तो सारे याद नहीं रह सकते एट ए टाइम, तो फिर क्या तरीका है, यहाँ तक तो आप समझ गए कॉमन लेना था। अब आपके पास 1 प्लस बी है, लेकिन इसकी वैल्यू आपको नहीं पता, लेकिन अब यहाँ पर आप निकाल सकते हैं रफ में, 1 प्लस बी है, अगर मैं बी की जगह दो वैल्यू हो सकती है तो 0 या 1, ये रूल है बाइनरी का। अगर मैं बी की जगह 0 रखता हूँ तो सर 1 वन प्लस आएगा जी, सर। हाँ तो वही बताना चाह रहा था बस मैं, तो भी 1 आएगा, अगर यहाँ मैं 1 रखता हूँ तो भी 1 आएगा, तो यानी आंसर इसमें ऑलवेज 1 होगा, यानी इसका आंसर हमेशा क्या होगा 1। वैसे ही फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको अलग से फार्मूला बना के दिखा दिया आपको, ठीक है। तो 1 आ गया, तो इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डॉट 1, और ये फार्मूला तो आपको सभी को आता है कि जो सी डॉट 1 है इज इक्वल टू 1 ही होता है, सॉरी सी होता है, सी की 1 से मल्टीप्लाई करती तो सी होता है, और ए की करेंगे तो ए होता है, तो यहाँ सी आएगा, तो इज इक्वल टू आएगा ए बी प्लस सी, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, और अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, तो दोनों में से कोई सी फॉर्म में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर भी या यहाँ पर भी, तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने, ठीक है। यानी यहाँ पर 3 टर्म्स थी, यहाँ पर 2 टर्म्स है, और एक टर्म्स जिसमें 3 वेरिएबल है वो गायब हो गई, यानी 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएबल है, इसमें सिर्फ 1 2 3 4 वेरिएबल है, यानी वेरिएबल ए बी सी डी रहेंगे, लेकिन ए बी सी रहेंगे, लेकिन टोटल जो है ए बी है और ए सी है, तो ये इसे बोलते हैं सिंप्लीफाई करना। तो ये दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी प्लस ए बी बार प्लस सी प्लस ए बी सी बार, ये क्वेश्चन है, इसको करना है। इसको मैं वहीं पे लिख लेता हूँ, ए बी प्लस ए बी बार प्लस सी, ए बी प्लस ए बी बार प्लस सी प्लस ए बी सी बार, ए बी सी तक, बार। यही है ना पूरा क्वेश्चन, ओके, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे,
इसके लिए भी आपको दिख रहा है कि ए बी और यहाँ भी ए बी कॉमन लिया जा सकता है, तो इन दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हो गया ए बी प्लस ए बी सी बार, ठीक है। इन दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया और इसको अभी अंदर मल्टीप्लाई कर दी, या इसको बाद में देख लेंगे, या अभी भी कर सकते हैं। ए बी बार प्लस ए सी हो गया इज इक्वल टू, इन दोनों में ए बी हम लेंगे कॉमन, ए बी बचेगा 1 प्लस सी बार, और इन दोनों में अभी देखेंगे क्या जरूरत पड़ेगी। अभी इसको ऐसे लिख देते हैं, ए बी बार प्लस ए सी। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब वन में कोई भी वेरिएबल ऐड करते हैं तो उसका आंसर वन के इक्वल होता है। तो ये हो गया इज इक्वल टू ए बी डॉट वन प्लस ए बी बार प्लस ए सी। अब आपको पता है कि किसी भी वेरिएबल में वन की जब प्रोडक्ट करते हैं तो वो वेरिएबल ही होता है, यानी ये फार्मूला होता है कि ए डॉट वन इज इक्वल टू ए। तो ये आ गया ए बी, और साथ में एक लाइन और बचाते हैं, इसमें ए कॉमन भी ले लेते हैं। ए कॉमन लेंगे तो आएगा बी प्लस बी बार प्लस ए सी। मैंने आपको बताया था कि जब भी बी प्लस बी बार या सी प्लस सी बार हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, याद है? 1 होती है सर, 1। हाँ 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर किसी को नहीं आती वो निकाल भी सकता है। इज इक्वल टू, तो ए इंटू वन, ए डॉट वन यानी ई हो जाएगा लास्ट में, ए प्लस ए सी, ये आ गया इज इक्वल टू, ए कॉमन लेंगे तो आएगा फिर 1 प्लस सी, 1 प्लस सी, और 1 प्लस सी कितनी होगी सभी बताया, 1। यस सर, 1। तो ए सर ये डॉट वन इज ये आ इक्वल जाएगा टू ए। तो ये इसका सॉल्यूशन सर। होगा। ये इस तरीके से हम सर सिंप्लीफाई करते हैं।